लाइफ तो एक्चुअली यही है, अच्छे एनिमल्स के साथ में बढ़िया मज़े करते हुए। बाकी तो जी अकाउंट्स में ज़ीरो जितने मर्जी बढ़ा लीजिए। अपार शक्ति को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं क्या ये वही घोड़ा है जो आज़ाद मूवी में है। सोच समझ के घोड़े पे चढ़ना, अगर आप एक बार घोड़े पे चढ़ जाते हैं, उसके कानों के बीच में से हवा आपके मुंह पे लग गई तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, आप घोड़े के बगैर नहीं रह पाएंगे। एनिमल्स में ज़्यादातर लोग जो है ना, डॉग्स के अलावा ज़्यादातर लोग जो हैं वो फीमेल्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्रीडिंग में फीमेल्स ही काम आती हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज फिर से एक और संडे और आज फिर से हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं। आज की ये वीडियो रहने वाली है हमारे फार्म के हॉर्सेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको अपने फार्म के घोड़े दिखाऊंगा और उनका इंट्रोडक्शन भी दूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ अपने घोड़ों के नाम, उनकी पेडिग्री, जितनी हमें उनके बारे में नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करें। तो एक एक करके आपको अपने घोड़े दिखाते हैं। जिस सीक्वेंस में हमने वो हॉर्सेस परचेज़ किए हैं, घोड़े घोड़ियाँ, उसी सीक्वेंस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मुझे शौक़ आया, कैसे हमने ये सब यहाँ स्टार्ट किया, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बढ़िया बढ़िया एनिमल्स आपको दिखाऊंगा, अच्छे घोड़े, अच्छे घोड़ियाँ आज की इस वीडियो में। अभी आपके लिए लेके आते हैं पहली घोड़ी। ये है जी हमारे फार्म की सबसे पहली घोड़ी। इसका नाम हमने ब्राउनी रखा हुआ है। ये देवली लाइन से है इतना हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। इसको हो गए हैं ऑलमोस्ट 8 महीने हमारे फार्म पे। तो ये घोड़ी है इस टाइम प्रेग्नेंट। एक बहुत ही हमारे एरिया का फेमस घोड़ा है, नीलकमल, मज्जू के ब्लड लाइन का घोड़ा है। मज्जू के ब्लड लाइन है वो मदर साइड से, और फादर साइड से वो काला कांटा का डायरेक्ट बच्चा है जिससे ये मेट हुई हुई है। पंचकल्याण है पर डेपल ग्रे कलर में घोड़ा है, बहुत ही सुंदर घोड़ा है। तो ये उससे मेट हुई हुई है। और ये हमने ली थी सबसे पहली घोड़ी राइडिंग के शौक़ के लिए, क्योंकि थोड़ा चाहते थे राइडिंग सीखना, तो हमने इस घोड़ी को परचेज़ किया। राइडिंग बहुत अच्छी कराती है, पर अभी ऑलमोस्ट ये 10 मंथ्स प्रेग्नेंट है तो हमने इसकी राइडिंग बंद कर रखी है। तो अब देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है, कैसा बच्चा आता है। लेकिन इसका कलर हमें बहुत सुंदर लगा था तो इमीडिएट डिसीजन ले लिया था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम घोड़ा ख़रीदने की बात कर रहा था तो हैरी सर, जिनके पास नीलकमल घोड़ा है, मैं उनके पास गया था राइडिंग के लिए। मैंने उनसे बात की तो कहते सोच समझ के घोड़े पे चढ़ना, अगर आप एक बार घोड़े पे चढ़ जाते हैं, उसके कानों के बीच में से हवा आपके मुंह पे लग गई तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, आप घोड़े के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही थी। एक बार राइड कर लिया उसके बाद ऐसा लगा कि घोड़ी लेनी है। तो ये फर्स्ट परचेज़ थी। एक ही घोड़ी खरीदना चाहते थे, राइडिंग करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने एक रील में अपने बोला है, घोड़ों का शौक़ बिल्कुल टैटू के शौक़ के जैसा है। आप पहला करवा लेते हैं शौक़ में और उसके बाद आप मल्टीपल रिपीट करते जाते हैं, आप रुक नहीं पाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं हमारी सेकंड परचेज़। ये हमारी सबसे पहली घोड़ी ब्राउनी। हमारा जो सेकंड डिसीजन था बहुत ही बोल्ड और डायनेमिक डिसीजन था। सब लोगों ने हमें मना किया था कि अगर आप घोड़ों की इंडस्ट्री में नए हैं तो घोड़ी पे ही रहना, घोड़ों पे मत आना। लेकिन जो अब आपको एनिमल मैं दिखाने वाला हूँ, सुपर्ब एनिमल है। पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। इसकी लाइनेज इसके आने पे मैं आपको बताऊँगा। गरम मिजाज, जिसको कहते हैं प्रॉपर नर घोड़ा, ये वही घोड़ा है। फर्स्ट टाइम देखा तो ऐसे लगा कि ये घोड़ा हमारे घर पे होना चाहिए। ऑल्दो सब ने यही राय दी थी कि घोड़ा बिल्कुल भी मत लेना, घोड़ा संभालना आसान काम नहीं है। वो क्या कहते हैं, नाको चने चबवा देगा। तो आपको अभी आता हुआ नज़र आ जाएगा, आप देख के बता देंगे कि वो क्या चीज़ है। तो ये आ गया हमारा घोड़ा, हमारा स्टैलियन अपार शक्ति। अपार शक्ति को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं क्या ये वही घोड़ा है जो आज़ाद मूवी में है। तो जी नहीं, ये घोड़ा आज़ाद मूवी वाला घोड़ा नहीं है। ये हमारा स्टैलियन है अपार शक्ति। ये उसके जैसा दिखता है काफ़ी। मैं इसकी डिटेल आपको दे देता हूँ। 7 से 8 साल का घोड़ा है। डीएनए अभी इसका हमने चेक नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ तो इसको देखते ही प्यार हो गया था, इसलिए हमने खरीदा। और दूसरी चीज़ कि इसकी लाइन जो है वो बहुत डिफरेंट है। जनरली आपको सब जगह काला कांटा या जो भी मतलब आलीशान की ब्लड लाइन दिखेगी। ये ब्लड लाइन है दीवाना लाइन, अश्व अधिराज घोड़ा था, उसका ये बच्चा है। तो इसका नाम हमने रखा हुआ है अश्व अपार शक्ति। हाइट इसकी मेजर की हुई है ऑन स्केल 63 इसकी हाइट है। ब्रीडिंग के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक रिजल्ट हमारे पास है, फिलहाल हमने इससे अभी अपनी घोड़ी को मेट करवाया है, वो रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे। गंगानगर के मेले में भी इससे घोड़ी मेट हुई थी, उसके रिजल्ट्स अभी अक्टूबर में आएंगे। तो एक प्रॉपर नर घोड़ा जो होना चाहिए ये वही है। इसका जो एटीट्यूड है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो भी इस एटीट्यूड को देख लेगा वो इसका दीवाना हो जाएगा।
तो ये थी जी हमारी थर्ड परचेज। इस घोड़ी का नाम हमें पीछे से कुछ पता नहीं लगी थी इसके नाम की इन्फॉर्मेशन। इसका नाम हमने रखा हुआ है रोजी। ये घोड़ी हमने परचेज की थी। ये एक हमारे गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट में ही एक फार्म है, कंग स्टड फार्म, बहुत फेमस है। उनके पास एक बहुत फेमस स्टैलियन भी है, पंचकल्याण योद्धा, काला कांटा का डायरेक्ट बच्चा ही है। तो उस घोड़े से ये प्रेग्नेंट है अभी, उनके फार्म से ये घोड़ी आई है। इसको परचेज करने के दो पर्पज़ थे, ऑब्वियसली फर्स्ट राइडिंग, और सेकंड ये घोड़ी चाल में चलती है और बग्गी पे बहुत अच्छा चलती है और बहुत ही शांत घोड़ी है। इस पर आप छोटे से छोटे बच्चे को भी बिठा दो, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। पर अब ये ऑलमोस्ट 11 मंथ्स प्रेग्नेंट है। किसी भी दिन आने वाले हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कभी भी एक गुड न्यूज़ हमारे घर आ सकती है। ये भी पंचकल्याण घोड़े योद्धा से। मैं उस घोड़े की क्लिप्स ऐड कर दूंगा साथ में। वो काफ़ी शोज़ में, 7 या 8 शोज़ में चैम्पियन रह चुका है घोड़ा मिल्क टीथ में, और 1 या 2 शो उसने स्टैलियन कैटेगरी में भी फाइट किए। तो बहुत अच्छे घोड़े से ये मेट है। सिंधी घोड़ी है, बहुत अच्छे बनावट की घोड़ी है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें बहुत सुंदर लगा, और इसका जो कलर है, हम लोग तो ज़्यादा घोड़ों के बारे में नहीं जानते, लेकिन इसका कलर हमें देखते ही ऐसे लगा कि पुलिस के जो घोड़े होते हैं, आर्मी के जो घोड़े होते हैं, वो कलर इसका था। इसको तेलिया कुमेद कहते हैं विनोद जी, तेलिया कुमेद है ये, पर बहुत प्यारी घोड़ी है। तो ये थी हमारी थर्ड परचेज़। अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट परचेज़, बहुत प्यारी है। उम्मीद है आप भी प्रे कीजिएगा भगवान से कि एक अच्छा सा स्वस्थ बच्चा हमारे घर पे आए। घोड़ा घोड़ी बहुत बड़ा मैटर नहीं है, जो भी आएगा, क्योंकि अभी हम नहीं जानते हैं कि घोड़ों में बिजनेस है कैसा नहीं है। बट ऑब्वियसली येस, एनिमल्स में ज़्यादातर लोग जो है ना, डॉग्स के अलावा ज़्यादातर लोग जो हैं वो फीमेल्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्रीडिंग में फीमेल्स ही काम आती हैं। तो जो भी ऊपर वाला दे देगा वो हमें मंजूर है, लेकिन स्वस्थ बच्चा हो, यही हम चाहते हैं। तो अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, बहुत प्यारी बच्ची है। अब आपको दिखाते हैं हमारी अगली घोड़ी। तो ये है जी हमारी फोर्थ परचेज। इसको भी हमने गंगानगर के मेले से ही बाय किया था। थोड़ी सी डरी हुई है ये बच्ची, ये छोटी उम्र की है, थोड़ी डरती है। जहाँ पे ये पहले थी वहाँ पे शायद इसको नाचना, डांस सिखाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से शायद हम श्योर नहीं है, पर इसके साथ शायद मारपीट हुई है। तो काफ़ी डरती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से चमक जाती है। घोड़ी बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर हमें पसंद है ही, पूरी ब्लैक है, स्पॉटलेस है, कहीं कोई स्पॉट नहीं है जैसे नुकरों में कहते हैं, वाइट स्पॉटलेस है, ये ब्लैक स्पॉटलेस घोड़ी है। बहुत सुंदर घोड़ी है, सब चीज़ों में बढ़िया है। जब हमने इसको ख़रीदा था ये बहुत कमज़ोर थी, तो ये घोड़ी एज अ चैलेंज ही हमने लिया था, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि एक कमज़ोर जानवर अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको संभाल पाएंगे या नहीं। तो अब थैंकफुली ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ चुकी है, और इसको हमने अपने घोड़े से जंप भी दिया है। अभी डॉक्टर चेक करेंगे, हो सकता है ये चेक पास निकली तो एक और प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास हो जाएगी। घोड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बच्ची है। विनोद जी ने इसको काफ़ी सहला के, बहुत प्यार करके काफ़ी सही कर लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डरती थी। इतना पास आने में इसको बहुत ज़्यादा एतराज़ रहता था, लेकिन अब ये काफ़ी सही हो चुकी है। हाइट इसकी पूरी 60 है, बहुत छोटी उम्र की है अभी। और ये हमने किससे ली थी, आपको शायद एक वीडियो मेरी याद होगी कि यहाँ पे हमारे फार्म पे इंडिविजुअल आए थे, नसीब सिद्धू जी, जिनके पास स्टैलियन है, घोड़ा सुंडे राजा, जो पूरे इंडिया में फेमस है अपने खतरनाक बिहेवियर की वजह से। उन्हीं से हमने ये घोड़ी परचेज़ करी थी, मेले में से ही परचेज़ करी थी। तो ये घोड़ी अब काफ़ी बेटर कंडीशन में है। अब देखते हैं, अगर ये हमारी चेक पास निकल जाती है घोड़ी तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा घोड़ा भी ब्लैक है, बहुत प्यारी बच्ची है ये। तो ये हमारी फोर्थ परचेज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेना एक चाहते थे, अब कितने हैं वो इस पूरी वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है विनोद जी, कृष्णा को ले आइएगा, कृष्णा को ले आना विनोद जी। तो ये है जी हमारी एक और परचेज़ जो काली घोड़ी के साथ ही करी थी। इसका नाम हमने रखा हुआ है कृष्णा। ये घोड़ी काफ़ी उम्र ले चुकी है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, जिसमें डॉक्टर सुधीर गुदारा जी ने इसका एक ट्रीटमेंट किया था, यूट्रस क्लीनिंग का। उस ट्रीटमेंट को भी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो अब ये जब हीट में आएगी तो दोबारा इसको चेक किया जाएगा कि यूट्रस क्लीनिंग की प्रोसेस सही रही या नहीं रही। ये घोड़ी हमें बहुत पसंद आई थी, इसके मारवाड़ी कन्फर्मेशन के हिसाब से, इसका कान, इसका माथे का पटा, हाइट इसकी 62 है, एज काफ़ी ले चुकी है। हम भगवान से प्रे करते हैं कि ये हेल्दी हो जाए, इसके यूट्रस का इन्फेक्शन सारा जो है वो रिमूव हो जाए। अगर मेट होके प्रेग्नेंट रह जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी किस्मत वाली बात होगी, बट एटलीस्ट ये घोड़ी फिटनेस में सही हो जाए, ये अपने यूट्रस को सही कर ले, ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ताकि इसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे। M145 आज आप इस पर नंबर देख रहे हैं, ये मारवाड़ी सोसाइटी का नंबर है। 2 घोड़े तो मैं जानता हूँ, एक काला कांटा जिसपे M की ही मार्किंग है, और एक और बहुत फेमस स्टैलियन है, स्टैलियन रामू के नाम से, उसकी नंबर है M111। तो वो भी बहुत फेमस घोड़ा है, कई शो उसने जीते हैं। मारवाड़ी कन्फर्मेशन की एकदम परफेक्ट घोड़ी है।
बहुत सुंदर है। एज शायद इसकी 17-18 साल होगी, लेकिन इसकी हाइट और इसका जो लेंथ है, बैरल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तो होपफुली हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये घोड़ी भी मेट हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसको भी हम अपने घोड़े अपार शक्ति से ही मेट कराएंगे, क्योंकि वो जेट ब्लैक है और इसके माथे का जो पटा है वो बहुत सुंदर है। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है ब्लैक में सुंदर पटे के साथ, तो हमारे लिए बहुत किस्मत की बात होगी। अभी ये घोड़ी खाली है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड है। एज काफ़ी हो चुकी है। तो ये थी हमारी 5th परचेज़। ये भी हमने नसीब बाई से ही ली थी। उन्होंने भी शायद कहीं से पीछे परचेज़ की थी, लेकिन हमारे पास जो हमारी काली घोड़ी जिसका हमने नाम कुकी रखा हुआ है, और ये कृष्णा, दोनों नसीब भाई से आई हुई हैं। ये बहुत शरीफ घोड़ी है। राइडिंग के टाइम पे क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा पैर दबाती है, तो उसकी वजह से कई बार बक मारती है। अदरवाइज़ शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। बहुत अच्छी घोड़ी है, बहुत शांत स्वभाव की है और आराम से किसी को भी पास आने के लिए अलाउ कर देती है। बहुत प्यारी बच्ची है। तो अभी हम आपको एक और लेटेस्ट परचेज़ भी अपनी दिखाने वाले हैं। तो ये आ गया जी लेटेस्ट हमारी परचेज़, ज़बरदस्त डिसीजन। स्टैलियन हमारे पास आ गया। कमज़ोर घोड़ी पे हमने काम कर लिया। एज वाली घोड़ी हमारे पास आ गई। राइडिंग की घोड़ी हमारे पास आ गई। हम चाहते थे एक छोटे बच्चे पे भी काम करना, तो लेटेस्ट हमने एक बशेरा बाय किया है। ये अभी 11 तारीख को 13 महीने का पूरा हो गया है। इसकी भी हमने हाइट मेजर की ऑन स्केल। इसकी हाइट अब आई है 59। उम्मीद करते हैं ये एक बहुत शानदार स्टैलियन बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी लाइनेज की बात करें तो नुकरों में एक बहुत फेमस लाइनेज है अबोहर की। अबोहर वाले बड़े घोड़े की डायरेक्ट बच्ची है इसकी मदर। इसका फादर है गुंतास घोड़े का बच्चा चेतक, जिसकी हाइट है 69। हमारे एरिया में बहुत फेमस नुकरा स्टैलियन है चेतक, ये उसका बच्चा है। होम ब्रीड थी मिगलानी जी, उनको एक बार फिर से थैंक यू इतना प्यारा बच्चा हमें देने के लिए। तो इसका मदर और फादर दोनों उनके पास है। बहुत शानदार बच्चा है, बहुत शांत बच्चा है, बहुत प्यार मांगता है, प्यार से रहता है। तो देखते हैं बड़े होके कैसा बनता है। उम्मीद करते हैं कि अपना नाम रोशन करेगा और हम भी इसके नाम के पूरे मज़े लेंगे आने वाले टाइम में। तो ये हमारी सबसे लेटेस्ट परचेज़ है, 59 इंच का घोड़ा। एक चीज़ जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि इसका नाम क्या रखें। इसका नाम उन्होंने पहले गब्बर रखा हुआ था। मेरी चॉइस में नाम है हिमालय। विनोद जी ने इसका नाम रखा हुआ है कोहिनूर। तो फ़िलहाल तो ये कोहिनूर पे ही रिएक्ट भी करता है। तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि इस बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्पॉटलेस नुकरा है, कहीं कोई निशान नहीं है, एकदम क्लियर है। छुटपुट चोट ज़रूर खा ली है क्योंकि बच्चा है, नई जगह पे आया है, थोड़ी शरारत करता है, पर बहुत प्यारा है। तो ये हमारे 6 हॉर्सेस थे जो हमने आपको दिखाए। भगवान की मर्ज़ी होगी तो शायद और एनिमल्स भी आगे आएंगे, पर फ़िलहाल अभी एक बार तो मन यही बनाया है कि कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट आने वाले 3 महीने के लिए हमें इन 6 पे रुकना होगा और इनको ही अच्छे से संभालना होगा। क्योंकि आने वाले अगले महीने में मार्च में हमारे पास एक बच्चा रोज़ी से आने वाला है और अप्रैल में एक बच्चा हमारे पास ब्राउनी से आने वाला है। तो टोटल एनिमल्स 8 हो जाएंगे। तो वो भी एक बड़ा नंबर होता है एक नए इंडिविजुअल के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम गोट फार्मिंग का बिज़नेस करते हैं। ये शौक में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हो गए हैं और 6 से 8 भी हो जाएंगे। तो देखते हैं भगवान किस दिशा में हमें लेके जाते हैं। आप सब लोग व्यूअर्स जो हैं हमारे, उनका एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत साथ देते हैं। थैंक्स टू यूट्यूब ऑल्सो कि इसकी वजह से हमें बिज़नेस में भी बहुत इंप्रूवमेंट मिली है। बहुत सारा स्टॉक हमने यूट्यूब के थ्रू ही सेल किया है। मैं सभी इंडिविजुअल से जो छोटी जगह पे रहते हैं और वो एनिमल्स पे बिज़नेस करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा और उनको सबको सजेस्ट करूँगा कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करें, ताकि अपने एनिमल्स को सेल करने में आपको कहीं भी किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने फार्म पे या किसी और के फार्म पे। ऐसे ही प्यारे एनिमल्स हम देखते रहेंगे। लाइफ तो एक्चुअली यही है, अच्छे एनिमल्स के साथ में बढ़िया मज़े करते हुए। बाकी तो जी अकाउंट्स में ज़ीरो जितने मर्ज़ी बढ़ा लीजिए, मज़ा तो इनके साथ ही आता है। मज़े लीजिए लाइफ के। अगर आप एनिमल लवर हैं, आप हमारे फार्म को विज़िट कर सकते हैं। आइए, मिलिए हमारे एनिमल से, और इनको भी हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज़ हों, ज़्यादा लोगों के करीब रहेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।